हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। भाई आपके सामने नए अंदाज पे और नए टॉपिक के साथ। बहुत ही आप लोगों ने ही डिमांड किया कि सर बोर्ड पे आप कुछ इस तरीके से पढ़ाइए। अर्लियर यू माइट हैव गॉन थ्रू ऑल माय प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस वीडियोस। उसमें आपने देखा होगा कि मैं बैठ के बातें आपसे कर रहा हूँ, बट आज इस नए अंदाज में आपका मैं वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमें उतना ही लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जल्दी से अगर आप इस वीडियो चैनल पे, इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सो रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कमेंट में ज़रूर आप जाइए और लिंक पे क्लिक करिए। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे आपको वीडियोस चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव वीडियोस चाहिए, तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज इस वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे भाई, 10 मिनट आप मुझे दे दीजिए। एक टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट को लेके बहुत ही कंफ्यूजन होता है, हालांकि ये एक लाइन की डेफिनेशन है, बट सम टाइम इन द एग्जामिनेशंस यू गेट द क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द टॉपिक इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट से संबंधित अगर हम बात करें, भाई देखिए यहाँ पे आपको जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे यू में गेट ईच एंड एवरीथिंग, स्टडी मटेरियल, लास्ट एमसीक्यूज, लास्ट क्वेश्चन पेपर, और डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, लीडिंग केस लॉज मिलेंगे, जजमेंट राइटिंग मिलेगा आपको। जीके पे हमारे यहाँ अभी हमने पूरा एक बुक बनाई है हमने, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से, तो आप उसको भी ले सकते हैं। स्टेट वाइज प्रिपरेशन आपको मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बातें करते हैं इंस्ट्रूमेंट में। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, आप सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए, 10 मिनट में हम लोग इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझेंगे। देखिए इंस्ट्रूमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें, सेक्शन 3 में जो आप देखते हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो डेफिनेशन है, बहुत सारे डेफिनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंस्ट्रूमेंट, अटेस्टेड, एक्शनेबल क्लेम, उसके बाद नोटिस, है ना, तो रजिस्टर्ड, ये सब टर्म हैं। उनमें से एक टर्म मैं आपके सामने लाया हूँ, इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप कह देते हैं लिखत। अब वैसे अगर हम बात करें तो एक लाइन में, तो इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है साहब? इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। एक लाइन में खत्म हो गया। अब अगर हम चाहें तो इस तरीके से पढ़ के और आगे बढ़ जाएं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, डेप्थ में हमें चीजें समझना है, लिखत का मतलब समझना है। तो सबसे पहले भाई हमें इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर हमें इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ में नहीं आया तो व्हाट एक्चुअल, बेसिकली मैं बताऊं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा दी ही नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट को ही यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। यानी कि इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के हो सकते हैं। अभी हमें बात निकल के अगर आई है तो हमारे पास दो चीजें आई हैं, कि एक तो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, and the second kind of instrument is non-testamentary instrument. Non-testamentary instrument, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या अंतर है, इसको पढ़ने से पहले या डिस्कस करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द इंस्ट्रूमेंट मीन्स। देखिए साहब, अगर इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप पता करने चलेंगे तो हमारे पास ये चीजें हैं बताने को आपके लिए। क्या हम बताना चाहते हैं आपको इसमें? एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट, वेदर द टर्म इंस्ट्रूमेंट हैज बीन डिफाइंड एनीवेयर। तो हमें पता चला, हाँ जी, हमें डेफिनेशन तो है इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 में, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। अब मैं आपको इस पे एग्जांपल देता हूँ, मैं डेफिनेशन पे भी नहीं जा रहा हूँ, मैं और आगे बढ़ रहा हूँ और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखूंगा, उसको आप, उम्मीद करता हूँ, ध्यान से देखिए। आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। देखो, एक है मिस्टर ए, इनके पास साहब एक प्रॉपर्टी है, और एक है मिस्टर बी। तो मिस्टर ए इस मिस्टर बी को ये प्रॉपर्टी करते हैं ट्रांसफर, यानी कि ये हो गए ट्रांसफरर, और ये हो गए ट्रांसफरी। बिल्कुल आराम से समझेंगे। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या है, मिस्टर ए ओनर है इस प्रॉपर्टी का, और ये इसको ट्रांसफर मतलब सेल कर रहा है, विक्रय कर दे रहा है भाई। ठीक है, विक्रय इन द सेंस बेच दे रहा है, विक्रय। अच्छा, क्या होती है सेल की डेफिनेशन?
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ही मैं आपको बताऊंगा। सेल में क्या होता है कि कोई संपत्ति में जो आपका ओनरशिप होता है, स्वामित्वता होती है, उसको आप अंतरण कर देते हो, हस्तांतरण कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो। यानी कि ये जो ए ओनर है इस प्रॉपर्टी का, तो मिस्टर बी को सेल कर दिया, इसका मतलब दोनों में एक रजामंदी हुई होगी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा या एक डीड साइन हुई होगी। तो पता चला साहब ये एक सेल डीड साइन हो गई, और सेल डीड में बाकी टर्म्स एंड कंडीशन, क्या क्या राइट ट्रांसफर हो रहे हैं बी को, क्या क्या लाइबिलिटीज बी के होंगे। लाइबिलिटीज इन द सेंस कि भैया ये प्रॉपर्टी मैं अगर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो बी मुझे 1 करोड़ रुपया देगा। मान लिया कि 1 करोड़ में ये प्रॉपर्टी बिकी है, तो पता चला कि बी इसे 1 करोड़ रुपया देगा। अच्छा, ये जो राइट जो ए का है इस प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर रहा है बी को, तो उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट बनाया गया। क्या बनाया गया जी? डॉक्यूमेंट बनाया गया। यानी कि उस डॉक्यूमेंट का नाम है सेल डीड, एंड थ्रू दिस सेल डीड कुछ राइट्स थे, मतलब कि जो एब्सोल्यूट राइट्स थे इस प्रॉपर्टी में मिस्टर ए का, वो राइट्स जो है मिस्टर बी को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर ए ने। और मिस्टर बी की इसी सेल डीड में कुछ लाइबिलिटीज क्रिएट कर दिए गए। लाइबिलिटीज इन द सेंस कि भैया देखो, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, एडवांस में मुझे इतना चाहिए, और इस दिन इतना चाहिए, या सेल में मुझे टोटल इतना चाहिए, या नहीं दे पाओगे तो ऐसे ऐसे इंटरेस्ट लाइबल हो गए, आपको ब्याज देना पड़ेगा। मतलब कि बी के कुछ लाइबिलिटीज हैं, है ना। और ए के जो राइट है ये ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर होने के बाद बी के क्या क्या पास अधिकार होंगे, या ट्रांसफर करने के बाद ट्रांसफर करने से पहले या बाद में ए के क्या क्या लाइबिलिटीज होंगे, राइट्स होंगे। इसी तरीके से राइट्स एंड लाइबिलिटीज इसमें भर के लिख दिया गया सेल डीड में। एंड अकॉर्डिंगली अगर उस चीज का ब्रीच होगा तो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का हक होगा, राइट्स यानी कि इन्फ्रिंज अगर होगा तो वो कोर्ट में जा सकते हैं इसी सेल डीड को लेकर। अच्छा ये बताओ जी, हम इस सेल डीड को क्या कह सकते हैं? एक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसा खास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ये एक ऐसा खास डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू जो है राइट्स जो है ट्रांसफर किए गए। ट्रांसफर पे वर्ड पे आप ध्यान देना, ट्रांसफर किए गए। लाइबिलिटीज भी, लाइबिलिटीज यहां क्रिएट एक तरीके से किए गए, है ना। एक तरीके से बी के लाइबिलिटीज क्रिएट किए गए, ए के भी कुछ लाइबिलिटीज क्रिएट किए गए होंगे, मतलब कि राइट्स को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है जी। अब इसको मैं दूसरे अंदाज से आपके सामने पेश करता हूं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। ए इसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करता है बी को, यानी कि यहां पे ये डोनर हो गया और मिस्टर बी डोनी हो गए। ठीक है जी। और ये क्या हो गया? इस ट्रांजैक्शन का नाम हो गया गिफ्ट। तो यानी कि इस ट्रांजैक्शन को कागज के रूप में लाने के लिए एक डॉक्यूमेंट पे साइन होगा, दोनों डोनर और डोनी साइन करेंगे, अपना टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे, जिसको हम नॉर्मल भाषा में गिफ्ट डीड कह देते हैं। बोले जी, गिफ्ट डीड कह देते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो गिफ्ट डीड से क्या हुआ? तो पता चला कि एक कहीं ना कहीं राइट ट्रांसफर किए गए। गिफ्ट डीड से क्या हुआ? राइट ट्रांसफर किए गए, यानी कि अभी तक जो ओनर था, मिस्टर ए यहाँ पे ओनर था, और ओनरशिप का हक जो है अब वो बी को ट्रांसफर कर दे रहा है। तो ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ जी? ट्रांसफर करने का मतलब ये अधिकार उसको ट्रांसफर कर दिया मिस्टर बी को। या आप कह लीजिए कि जो अब इस गिफ्ट पे पहले जो हक रखता था ए, अपने सारे राइट्स को उसने एक्सटिंग्विश कर दिए। एक्सटिंग्विश, तो एक वर्ड आ गया हमारे पास, एक्सटिंग्विश, ट्रांसफर। एक्सटिंग्विश का मतलब कि दो रिवर्ट में मिस्टर बी से कुछ कंसिडरेशन नहीं लिया है मिस्टर ए ने, इसी को तो गिफ्ट कहते हैं। गिफ्ट किसे कहते हैं? गिफ्ट मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट हैविंग एनी कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के कोई चीज किसी को दे देना, उसको हम लोग गिफ्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो यानी कि अब ये जो अपना अधिकार था ए का इसमें, उसको एक्सटिंग्विश कर रहा है, खत्म कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं इस चीज को बी को ट्रांसफर कर दे रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा राइट एक्सटिंग्विश कर दिया गया। किसके राइट्स? मिस्टर ए के। ठीक है जी। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लिया कि एक प्रॉपर्टी है एक्स, और ये बिलोंग करता है ए को, और एक प्रॉपर्टी है वाई, ये बिलोंग करता है बी को। दोनों ने आपस में तय किया कि लेट्स एक्सचेंज द प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी ये भैया वाई वाली प्रॉपर्टी जो है मुझे दे दो, और मैं अपनी जो एक्स वाली प्रॉपर्टी है ये तुम्हें दे दूंगा। तो इसको क्या हम लोग बोल देते हैं? एक्सचेंज। तो दोनों के बीच में क्या होगा? एक्सचेंज डीड नाम से नामक एक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट
एग्जीक्यूट किए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं कोई राइट जो है क्रिएट किए गए, राइट्स क्रिएट किए गए, ठीक है जी, राइट क्रिएट किए गए और राइट ट्रांसफर भी किए गए। जो राइट अब इस पे रख रहा था ये बंदा ए, वही राइट यहाँ पे ये रखेगा, वाई पे रखेगा। तो कोई एक नया राइट क्रिएट किया गया जो पहले नहीं था। पहले इसकी प्रॉपर्टी पे, वाई की प्रॉपर्टी पे बी का हक था, बी के राइट्स थे, अभी इसका राइट्स है। तो ये राइट्स क्रिएट किए गए, अब ये नए राइट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, राइट्स रिकॉर्डेड, राइट क्रिएटेड। तो आपको क्रिएट कब, कैसे राइट्स क्रिएट किया जाता है, कैसे राइट रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे राइट्स एक्सटिंग्विश किया जाता है, कि मतलब कि जो राइट्स ए अपने इस प्रॉपर्टी पे रख रहा था उसका सारे राइट्स जो है एक्सटिंग्विश कर दिए जाएंगे, एक्सटिंग्विश कर दिए जाएंगे, है कि नहीं। तो एक्सटिंग्विश करने के बाद जो है वो चीज़ें बी को चली जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट है जो मैंने बोले, सेल डीड, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। मैंने कितने सारे डॉक्यूमेंट बोले हैं, सेल डीड, गिफ्ट डीड, एक्सचेंज डीड, और भी आ जाता है लीज डीड, ठीक है। दीज आर दी डॉक्यूमेंट्स थ्रू विच कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज क्रिएट किए जा रहे हैं, ट्रांसफर किए जा रहे हैं, एक्सटिंग्विश किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट कह देते हैं। तो मैं बोलूं कि सेल डीड इंस्ट्रूमेंट है, गिफ्ट डीड इंस्ट्रूमेंट है, एक्सचेंज डीड एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट है, लीज डीड इंस्ट्रूमेंट है। हाँ जी, बहुत ईजी है। आइए दोबारा चलते हैं इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पे। और इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट। तो बेसिक सी बात है कि यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा है। क्या होता है जी, कह रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट्स बाय विच एनी राइट और लाइबिलिटी is or purports to be created, transferred, लिमिटेड, यानी कि सम टाइम लिमिटेशन भी लगाई जाती है। सपोज कि आप लीज पे दे रहे हो कोई प्रॉपर्टी, सो यू आर जस्ट बाय क्रिएटिंग द लीज डीड यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग, नॉट ओनरशिप, कोई ओनरशिप आप ट्रांसफर नहीं करो, बस एक कुछ राइट्स दे रहे हो सामने वाले को, एक रिस्ट्रिक्टेड राइट है, लिमिटेड राइट्स है। तो उसको कह देते हैं कि ठीक है भाई, आप बाय दिस क्रिएटिंग दिस डॉक्यूमेंट आप कहीं ना कहीं राइट्स लिमिट कर रहे हो किसी का, तो वो आप कह सकते हो। एक्सटेंडेड, ठीक है, राइट्स को एक्सटेंड करना, एक्सटिंग्विश या रिकॉर्डेड। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम लोग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट क्यों ये इंडियन स्टैम्प में इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया कि भाई हर इंस्ट्रूमेंट में ना एक स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करनी होती है, आप ऐसे ही एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, यू हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी। वो इंडियन स्टैम्प एक्ट की बातें हैं, यहाँ मुझे लगता है चर्चा करने का विषय नहीं है। और जब हम इंडियन स्टैम्प एक्ट पढ़ाते हैं तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताते हैं कि क्यों इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा आगे, क्यों डिफाइन किया गया इंडियन स्टैम्प एक्ट में, ड्यूटी कैसे चार्ज होता है, किस रेट से चार्ज होता है। आप इंडियन स्टैम्प पढ़ेंगे आपको बखूबी पता चलेगा। यहाँ हमारा मकसद इंस्ट्रूमेंट को बताना था, ये हमने बताया आपको इंस्ट्रूमेंट। तो बात कर रहे थे आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इंस्ट्रूमेंट मींस नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया पहले कि भाई इंस्ट्रूमेंट जो है दो टाइप के होते हैं, एक टेस्टामेंट्री और एक नॉन टेस्टामेंट्री। देखो साहब, टेस्टामेंट्री क्या है कि टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं या टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं कि एक बंदा कोई इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर रहा है या ड्राफ्ट कर रहा है और थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट वो ये बताना चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी कैसे डिस्पोज ऑफ होगी। तो उसको बेसिकली विल कह देते हैं। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट में एक ही चीज आता है, विल। तो विल में क्या हो रहा है कि एक जिंदा आदमी यानी कि लिविंग पर्सन्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि जो बंदा विल लिख रहा है वो जब मर जाएगा तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो ये विल के थ्रू वो बातें बोलता है। तो विल एक टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। तो आपको बखूबी पता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में टेस्टामेंट्री या दोनों पर्सन जो है लिविंग पर्सन होने चाहिए। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की बातें वहाँ पे नहीं होती, यानी कि जो ट्रांजैक्शन होंगे, जो सेल होंगे, लीज होगा, मॉर्गेज होगा, चार्ज क्रिएट किया जाएगा, गिफ्ट में होगा, एक्सचेंज होगा, वो दोनों पर्सन लिविंग होने चाहिए, यानी कि जो ट्रांसफर कर रहा है वो भी, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो भी, दोनों बंदे जिंदा होने चाहिए। तो जिंदा होने के केस में विल कैसे ड्राफ्ट हो जाएगा, विल कैसे बनेगा। तो यहाँ तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बात नहीं हो रही है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नॉन टेस्टामेंट्री के ऊपर बात हो रही है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है इंस्ट्रूमेंट मींस ए नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट जो बिटवीन
लिविंग पर्सन के बीच में चीजें हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ में आया होगा। और मैं आखिर में सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बिल्कुल जुड़िए। और क्लासेस अब ऐसे ही होंगी आपके सामने। लिखत इसको हिंदी में कहते हैं। और किन किन टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आने वाले दिनों में, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पे और सारे बहुत से टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर आपसे चर्चा की जाएगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।